आज हम पहुंचे एक ऐसे परिवार में जहां 9 सदस्य हैं, एक माँ, उसके 5 बच्चे, देवर और वृद्ध सास ससुर। कुछ समय पहले ही उनके पति का देहांत हो गया और तब से पूरा परिवार संघर्षों में घिर गया। पिछले 5 महीनों से यह परिवार पंजाब के डेरा बस्सी में 2,000 रुपए किराए के मकान में रह रहा है। माँ के लिए 6 से 7,000 रुपए की मामूली कमाई से बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य की चिंता दिन रात सताने लगी थी। बहुत बार चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए सहारा बनकर पहुंची। इस परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, स्कूल बैग और अन्य जरूरी सामग्री दी गई, जिससे इनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आज न सिर्फ यह परिवार बल्कि भारत के लाखों गरीब परिवार अन्नपूर्णा मुहिम से सहारा पा रहे हैं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हम आए हैं डेरा बस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहां पे आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक फ्लैक्स लगी हुई है जिस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। पिछले दिनों जिला पानीपत, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक एक गरीब परिवार का मकान बनाते हुए देखे गए हैं। काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई थी क्योंकि उस परिवार का गैस सिलेंडर फटने की वजह से उनका घर जल गया था, जो घर सिर्फ 15 दिन में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से नया बनवा के दिया गया। आप ये सामने देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी खड़ी हुई है, जिस गाड़ी के ऊपर गरीबदास साहेब जी की बाणी लिखी है, जो अपने सौर के एक पीड़ पछाण भुख्या भोजन देते हैं, पहुँचेंगे प्रवान, अन्नदान महादान। इस गाड़ी में से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक राशन सामग्री और राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं, जो गरीब परिवार की मदद करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। उस परिवार के लिए मदद के रूप में जो भी राहत सामग्री है वो लेकर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर है, बाकी कुछ ये चूल्हा भी है, गैस चूल्हा भी है, गैस सिलेंडर भी है और राशन सामग्री भी है। ये सभी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इस गरीब परिवार के लिए लेकर आए हैं। इस परिवार से आपकी बातचीत भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मदद संत रामपाल जी के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जहाँ पर आई है, ये परिवार किराए पे रहता है। आप सामने देख सकते हैं कि ये सारे रूम इधर इधर बने हुए हैं और ये सारी कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ किराए पे ये परिवार रहता है, जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवक यहाँ पे आए हैं। इनका रूम आपको दिखाएंगे। आप सामने देख सकते हैं कि ये इनका रूम है, छोटा सा रूम है और सामने परिवार वाले खड़े हैं और देख सकते हैं कि कोई भी सामान रखने का, किचन का सारा ही इसमें है। वो साइड में आप बहन जी के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे बर्तन पड़े हैं नीचे ही, और बिल्कुल छोटा सा रूम है। और इस रूम में ये 5 बच्चों के साथ ये बहन जी रहते हैं, जिस बहन जी की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आज यहाँ पे आए हैं। अभी बहन जी से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है इनकी। दर्शकों, ये बहन जी हैं जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सुषमा देवी। आपके परिवार में कौन कौन है जी? सास ससुर एक देवर और घर वाला ख़त्म हो गया। सुषमा जी, आपने बताया है कि आपके सास ससुर हैं, देवर है और आपके पति की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे। तो सुषमा जी, जैसे आपके 5 बच्चे हैं और आप हैं, फिर आपके परिवार का गुजारा कैसे चलता है? गुजारा दिहाड़ी पर काम करते हैं। जी, जैसे आपने बताया है कि आप दिहाड़ी पे काम करते हैं,
तो कितने मतलब महीने में कितने दिन आप काम करते हो और कितनी सैलरी है आपकी? 250 का रोज है और महीना में 10 दिन छुट्टी भी हो जाता है। जी। तो कितने पैसे मिल जाते हैं महीने में आपके? 6,000 6,000 से वो 6,500 कभी 7,000 हो जाता है। जी। जैसे आप रेंट पे यहाँ रहती हैं तो यहाँ का किराया भी होगा कुछ? 2,000। जी। जैसे आपने बताया है कि आप दिहाड़ी या मजदूरी करते हैं और 5 बच्चे हैं, तो इन सभी की शिक्षा क्या कौन सी क्लास में जो पढ़ते हैं, कैसे? वो बड़े वाला 6ठी क्लास में है और एक 4थे क्लास में है, एक दूसरा क्लास में है। जी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि ये 6 से 7 हज़ार रुपया पर मंथ का कमा लेती हैं और 2,000 रुपया इनका रेंट है। उसके बाद जो भी पैसे बचते हैं उनसे ये बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस बहन जी के लिए क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे ये बहन जी ने बताया है कि इनके पति नहीं है और ये अकेली हैं और 5 बच्चे हैं इनके, तो इनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का ये संकल्प है कि इस धरती पर कोई भी परिवार भूखा ना सोए। तो सबसे पहले तो हम इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राशन लेकर आए हैं, जिसमें किचन में, रसोई घर में जो भी ज़रूरी सामान अपने जीवन को यापन करने के लिए, जीवन को व्यतीत करने के लिए ज़रूरी है, वो सारा सामान लेके आए हैं बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें 21 आइटमें हैं। उसके अलावा जैसे ये बच्चे हैं, छोटे हैं, पढ़ते हैं, तो इनकी माताजी ने जो हमें बताया था कि बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्कूल शूज़ चाहिए, वो सभी सामान भी हम लेके आए हैं। और परिवार की ज़रूरत के अनुसार, जैसे बहन जी लाचार हैं, इनकी इनकम बहुत कम है, परिवार बड़ा है, तो ये सिलेंडर भराने में भी असमर्थ थे और गैस चूल्हा लेने में असमर्थ थे, वो भी लेकर आए हैं हम सामान। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इस परिवार के लिए हम 25 किलो गेहूँ का बढ़िया क्वालिटी का आटा, 5 किलो बासमती चावल, 4 किलो चीनी, टाटा की बढ़िया चाय और 2 बॉक्स हम सूखे दूध के लेके आए हैं बढ़िया ब्रांड के, जिसको ये बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं और चाय के रूप में, चाय में भी यूज़ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लेके आए हैं जी हरी मूंग की दाल, काले चने, चना दाल, पीली मूंग की दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, टाटा का बढ़िया ब्रांड का नमक 1 किलो, 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के प्याज, 5 किलो आलू, नंबर 1 साबुन नहाने का, छोकरा साबुन 1 किलो कपड़े धोने का, और कपड़े धोने का सर्फ घड़ी डिटर्जेंट बढ़िया ब्रांड का। ये तो था जी सारा राशन। और 1 किलो हम इस परिवार के लिए अचार भी लेकर आए हैं, 2 लीटर सरसों का तेल भी लेकर आए हैं बढ़िया ब्रांड का। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इस परिवार को नया गैस का चूल्हा और सिलेंडर भी भरवा के दिया गया है, जो जिससे कि ये अपना खाना रोज़ बना सकें आसानी से। उसके बाद जैसे इनके 5 बच्चे हैं, एक बच्चा 6ठी कक्षा में पढ़ता है, एक 4थी में और एक 2री कक्षा में। 2 जो इनके बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जाते, छोटे हैं 3-3 वर्ष के। तो उन बच्चों के लिए जैसे इस बहन जी ने, इस परिवार ने हमारी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से मदद मांगी थी, उसमें हम टोटल 24 कापियाँ लेके आए हैं तीनों बच्चों की। जो ये बच्चों ने कापियाँ मांगी थी जिस सब्जेक्ट की, और जो कापी मांगी, टोटल 24 कापियाँ लेके आए हैं। इसके अलावा हम 3 ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हैं, 2 छोटे बच्चों के लिए, 1 ज्योमेट्री बॉक्स जो बड़ा बच्चा बड़ी क्लास में पढ़ता है। 2 इन्होंने स्टेशनरी की किट मांगी थी, जैसा इस परिवार ने डिमांड रखी उसके अनुसार हम 2 स्टेशनरी की किट लेकर आए हैं।
और आप देख सकते हैं कि हम 6 जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर आए हैं। जैसे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी हम स्कूल की यूनिफॉर्म, टोटल 6 जोड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म हम लेके आए हैं। इसके अलावा हम तीनों बच्चों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए 3 शूज़, जूते की जोड़ी लेके आए हैं बढ़िया क्वालिटी की। इसके अलावा जैसे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तीनों के लिए बढ़िया क्वालिटी के हम स्कूल बैग भी लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। जी दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया है कि जो भी इस परिवार के लिए ज़रूरी था, चाहे राशन की बात हो, या बच्चों की यूनिफॉर्म की बात हो, या बच्चों के लिए जूतों की बात हो, या बच्चों के लिए स्कूल बैग की बात हो, या कॉपियों की बात हो, इतनी आइटम है कि गिनाई नहीं जा सकती। जैसे सिलेंडर की बात हो या गैस चूल्हे की बात हो, सभी तरीके से सभी प्रकार की जो भी परिवार के लिए ज़रूरतमंद चीज़ें थी, वो सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से एक और बात पूछेंगे। जैसे ये बहन जी हैं, नौकरी भी करती हैं, लेकिन बच्चे भी छोटे हैं अभी, तो हो सकता है कि इनको राशन की ज़रूरत लगातार पड़ती रहे। फिर इनको कितने समय राशन दिया जाएगा जी? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम में जो संत रामपाल जी महाराज गरीब और लाचार परिवारों की मदद करते हैं, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक इस परिवार को राशन की और अन्य ज़रूरी वस्तुओं की ज़रूरत होगी, तब तक इनकी मदद की जाएगी इनकी ज़रूरत के अनुसार। बहन जी जब तक और अच्छा नहीं कमाने लग जाती है, बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, इनकी आय का कोई और पक्का साधन नहीं बन जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की लगातार मदद जारी रहेगी। जी दीपक जी, जैसे आपने बताया है कि इस परिवार की जब तक मदद की जाएगी, जब तक इनके बच्चे कुछ कमाने नहीं लग जाते, जाजे बहन जी स्वस्थ होकर अपना कमाने का कोई जो है वो रोजगार इनको नहीं मिल जाता। मैं इसी के साथ एक बात आपसे और पूछूंगा, परिवार आपके साथ संपर्क कैसे करेगा? इनको कैसे पता चलेगा जब इनका राशन ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? इसके लिए जी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम में एक सुविधा है। हमने संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के ये कार्ड प्रिंट करवाए हुए हैं, जिन पर हमारे आश्रम के सेवादारों के नंबर प्रिंट आप देख सकते हो। इन नंबरों पे राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये बहन जी हमें फ़ोन करेंगे कि मेरा राशन ख़त्म होने वाला है, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार इनको तुरंत आकर सारी राशन सामग्री और अन्य जरूरी सामान देकर जाएंगे जो भी इनको चाहिए होगा। तो ये कार्ड मैं आपके सामने अब इन बहन जी को दे रहा हूँ। ये बहन जी ये कार्ड अपने पास रखेंगी, संभाल के रखेंगी, और जब भी इनको राशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, ये 2 दिन पहले हमें कॉल करके बताएंगे, और तुरंत जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के, इनको सारा सामान उपलब्ध करवा के जाएंगे, जरूरी सामान जो भी इनको चाहिए। जी दर्शकों, आपने देखा है कि बहन जी को कार्ड भी दिया गया है और इनको बताया गया है, जैसे संत रामपाल जी महाराज की सेवादारों ने बताया था कि जब तक इनके बच्चे कुछ कमाने लायक नहीं होते, या इस बहन का परिवार चलाने लायक कोई रोजगार नहीं बन जाता, कोई नौकरी नहीं बन जाती, तब तक संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनकी मदद करेंगे। बहन जी, आप पंजाब में कब से रह रही हैं? 5 महीने से। तो उससे पहले आप कहाँ रहते थे? मायके में। जी, अभी इन्होंने बताया है कि जो भी राशन सामग्री मिली है उसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला भी है कि जब तक इनको राशन सामग्री की ज़रूरत होगी, तब तक इनको राशन सामग्री मिलेगी। अभी इस बहन जी के बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जिनके लिए ये सभी ड्रेस और स्कूल बैग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आए हैं। दर्शकों, ये बहन जी के कुछ बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और इस बहन जी की बहन जो यहीं पड़ोस में रहती है वो भी जुड़ी है, क्योंकि ये बहन जी दुख के कारण बोल नहीं पा रही, अपनी समस्या है जो वो भी नहीं बता पा रही। अभी ये इनके बेटा है छोटे, इनसे पूछते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? सौरभ कुमार। सौरभ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 6th क्लास। जैसे आपके पापा नहीं है अभी और आपके माता जी आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए ये स्कूल बैग, यूनिफॉर्म आपकी और कापियाँ संत रामपाल जी की तरफ से ले आकर दी गई हैं, तो क्या अभी आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ूंगा। आपका मन करता है पढ़ने के लिए? हाँ। जो स्कूल बैग आपको मिला है उसके लिए आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहेंगे? उसके लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार
ये छोटा बच्चा है, इसका कहना भी है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ, मुझे स्कूल बैग की ज़रूरत थी जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिला है। अभी इस बहन जी के बहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रीता। बहन जी, जैसे आपके बहन जी हैं जिनके लिए ये सारी राशन सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे बच्चों के कपड़े हों, चाहे स्कूल की ड्रेस हो, चाहे स्कूल के बैग हो, तो इन सभी का इनके दैनिक जीवन में कितना सहारा रहेगा? बहुत सहारा रहेगा, खाने तक इनको कुछ नहीं था। जब गांव से आया था कोई ना कपड़ा दिया, कोई गैस चूल्हा दिया, कोई बर्तन दिया, ये सब बहुत मदद करे। आज इनको अब सही से रहेगा, सही सलामत। धन्यवाद। जैसे आपने बताया है कि जब ये गांव से आए थे तब इनके पास कुछ नहीं था, जैसे अभी आपके सामने गैस सिलेंडर और बड़ा चूल्हा इनको दिया गया है और बच्चों के कपड़े भी ले आए गए हैं और साथ में स्कूल बैग है, तो इसके लिए आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद, धन्यवाद कहूँगा संत रामपाल जी के पास। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इस बहन जी के एक पड़ोस के रहने वाले हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी उदय पासवान जी है। उदय जी, जैसे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद भेजी गई है, आप इसे कैसे देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जो इस गरीब बच्चे को और इन बहन को बहुत सहारा मिला। जो इनके अभी फ़िलहाल अकेला है और 5-5 बच्चे हैं, इनका उनके तरफ से बहुत बहुत मदद मिला है। इसके लिए हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं उनका। अच्छे से परवरिश कर सके अब ये बहन, इसीलिए उनके गैस सिलेंडर, जूते, कपड़े, ये सारे कुछ मिला है। आटा, दाल, चावल, तेल, ये सब उनके लिए अच्छा साबित हुआ कि जो इनका सहयोग बनेगा। जी उदय जी, जैसे हम भारत में बहुत संतों को देखते हैं, अलग अलग तरह के संत आते हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे संत देखे हैं जो घर घर गरीबों को ढूंढ रहे हो और उनकी मदद कर रहे हो? जी ऐसे संत तो हम कभी नहीं देखे। जो भी संत देखे हैं वो पैसे लेते ही हैं, देते तो कोई भी नहीं है। पहले कहीं भी जाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं, मदद करने के लिए तो कोई तैयार होते नहीं है। मगर आज पहली बार हम अपने जीवन में देखे हैं, जो पहली बार आज संत रामपाल जी महाराज किसी बेसहारा को सहारा देकर अपना मुहिम चलाकर सुखी कर रहे हैं, उनमें सहयोग कर रहे हैं गरीबों का, जो बच्चे बढ़िया से पढ़ सके, खाना भी खा सके और शिक्षा भी प्राप्त कर सके। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। दर्शकों, ये थे पड़ोस के रहने वाले भाई साहब, जिनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिम चलाई है जिस मुहिम के कारण गरीब अनाथ बच्चों के मुख पे मुस्कान आ सकती है और उनको खाने के लिए भोजन मिल सकता है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे ये बात पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और कौन कौन सी मुहिम चला रहे हैं। दर्शकों, जैसे आपने पीछे फ्लैक्स पे देखा है, जहाँ पे ये सारा सामान रखा गया है, इस फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सभी चीज़ें दी गई हैं। जैसे आप मकान की बात करें तो मकान में गैस सिलेंडर और चूल्हे की ज़रूरत है, वो भी दिया गया है। अभी राशन की बात करें तो उसमें सूखा दूध, चावल, आटा, गेहूं, सभी चीज़ें, जो भी दाल, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं सभी दी गई हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म की बात करें तो वो भी है, बच्चों के स्कूल बैग भी है, बच्चों की कॉपी भी है। सभी जो भी मकान में ज़रूरी वस्तुएं होती हैं वो सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान
हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। क्या नाम है जी आपका? हरलवलीन दास है जी। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हो रही है, इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए और क्या कुछ कार्य कर रहे हैं? संत रामपाल जी और उनके शिष्य संत रामपाल जी के देशों पर बहुत बड़े पैमाने पर जन कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो संत रामपाल जी के आश्रमों में आइस कैंप के, आँखों के चेकअप के कैंप जो फ्री लगाए जाते हैं, और दांतों के, और उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आँखों और दांतों के जो इलाज है संत रामपाल जी की तरफ से सभी लोगों के लिए फ्री है। ये नहीं है भी संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं उनके लिए, ये लोगों के लिए, सभी पब्लिक के लिए है। कोई भी आके वहाँ पर कैंप में अपनी आँखें और दांत चेक करवा सकता है। और संत रामपाल जी महाराज नशे को लेकर एक नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। आपने देखा कि आजकल नशा कितने बड़े पैमाने पर बढ़ चुका है। वो सिंथेटिक नशा हो, शराब का नशा हो, तंबाकू का नशा हो, सिगरेट का नशा हो, किसी प्रकार का भी नशा हो, तो संत रामपाल जी के द्वारा लिखी हुई रचित बुक है जीने की राह, जो लाखों लोगों ने पढ़ी और लाखों लोगों ने पढ़कर उस बुक से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने नशे को त्याग दिया है और अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं तो नशे के कारण आपने देखा कितने जवान लड़कों की मौत हो चुकी है, परिवार उजड़ जाते हैं। पर संत रामपाल जी के इस ज्ञान के आधार पर जो लिखी हुई बुक है उससे पढ़कर लाखों लोग नशा त्याग चुके हैं। दूसरी बात आपने देखा दहेज प्रथा। पहले तो घर में लड़की जन्म होती थी तो बाप के दोनों बाजुओं पर बोझ पड़ जाता था, अभी घर में बेटी हुई है, वो शुरू से सोचने लग जाता था इसकी शादी पे इतना खर्च करना मैंने, फिर सुखी बसेगी या नहीं रहेगी, ये इसके ससुराल वाले कैसे होंगे। संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने दहेज मुक्त शादियां की हैं, उसको हम रमैनी बोलते हैं। और संत रामपाल जी के आश्रमों में भी दहेज मुक्त रमैनियाँ होती हैं और सारा खर्च जो होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही करते हैं। अब बेटी सुखी बसती है, और क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर रमैनी करता है, शादी करता है, वो बिल्कुल भी उसमें कोई बिल्कुल लेन देन नहीं होता, कोई फजूल का खर्चा नहीं होता, कोई बैंड बाजा बारात जैसे डीजे चलते हैं, वहाँ अश्लील गाने चलते हैं, मांस का सेवन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र 17 मिनट में वो रमैनी शादी हो जाती है और लोग शादी रमैनी करवा कर अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और लड़के वाले भी खुश, लड़के वाले भी खुश। जैसे कि पर्यावरण पर आपने देखा है आजकल पर्यावरण में कितना ही मतलब गंदगी हो गई है, हवा भी दूषित हो गई है, क्योंकि लोग वृक्ष काटी जा रहे हैं, कोई वृक्ष को लगा नहीं रहा। तो संत रामपाल जी के देशों पर संत रामपाल जी के शिष्यों ने लाखों वृक्ष लगाए हैं और अभी भी लगा रहे हैं, जो वातावरण शुद्ध हो सके, लोगों को अच्छी सांस मिल सके, अच्छा ताज़ी हवा मिल सके। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी के देशों पर जब भी कोई धरती पर आपदा आती है, जैसे आपने देखा कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा, बड़े टाइम का समा था वो, उसमें भी संत रामपाल जी के देशों पर, दिशा निर्देशों पर बड़े पैमाने पर दवाइयाँ बांटेगी, लोगों का इलाज करवाया गया और लोगों को सूखा और गीला राशन भी बनाकर मुहैया कराया गया। और जो उस टाइम भी जो मतलब गाय जैसे पशु थे, पशुओं को भी चारा और संत रामपाल जी की तरफ से भेजा गया। और जैसे कोई भी धरती पे और आपदा आती है, जैसे कि हड़ आ गया, बारिश के कारण बादल फट गए, जैसे अभी हिमाचल में फटे हैं, वहाँ पर भी बड़े पैमानों पर संत रामपाल जी के देशों पर राशन बांटा गया और दवाइयाँ मुहैया कराई गई। और संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर और लोग बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर देह दान कर रहे हैं और नेत्र दान कर रहे हैं, जो एक बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि लोगों को किसी की आंखें खराब है, किसी की किडनी खराब है, तो संत रामपाल जी के शिष्य देह दान करते हैं तो लोगों को वो अंग मिल जाते हैं, तो लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी व्यतीत कर सकते हैं। और संत रामपाल जी के आश्रम में बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लाखों अनुयायी और लोग आकर ब्लड दान करते हैं। संत रामपाल जी के आश्रमों को कई बार सेक्टर 32 चंडीगढ़ से और 16 से सम्मानित किया गया है, इतने बड़े पैमाने पर ब्लड दान करने के लिए, क्योंकि लोगों को आजकल ब्लड नहीं मिलता, ब्लड बैंक वाले लूट करते हैं, बड़ा महंगा ब्लड देते हैं, किसी को ज़रूरत पड़ती है, पर संत रामपाल जी के शिष्यों की तरफ से दिया खून फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का पहुँचता है और जन कल्याण का काम हो रहा है।
इसी प्रकार और भी जितने भी जन कल्याण के काम हैं, संत रामपाल जी के शिष्य संत रामपाल जी के देशों पर बहुत बड़े पैमाने पर किसी भी प्रकार के जन कल्याण के काम हों, उसमें सबसे आगे जाकर संत रामपाल जी के देशों पर, दिशा देशों पर काम करते हैं, सेवा करते हैं, निष्काम सेवा। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी बहुत तरह के राहत कार्य करते हैं, चाहे उनमें खूनदान की बात हो, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, चाहे नशे के खिलाफ अभियान हो, चाहे दहेज मुक्त भारत बनाने का सपना हो। संत रामपाल जी महाराज के राहत कार्यों को गिनती नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि संतों की महिमा का वर्णन इस शब्दों से नहीं किया जा सकता। हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिस शब्दों से हम संत रामपाल जी महाराज की महिमा का गुणगान करें। संत रामपाल जी महाराज वो ऐसे एक महान संत हैं जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाए, बोला जाए तो कोई दो राय नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का हम अपने तहे दिल से कोट कोट धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए जो कम से कम भूखे बच्चों के मुख तक भोजन लेकर आ रही है। जो विद्यार्थी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्कूल की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग्स और स्कूल की कॉपियों का इंतजाम किया जा रहा है। ये वाकई ही में काबिल तारीफ़ है और हम संत रामपाल जी का पुण्य धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो जो डेराबस्सी जिला मोहाली पंजाब से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।